सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास टुडे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, वो भी मिडिवल पीरियड के बारे में, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आपका इस्लाम की नींव हमारे इंडियन हिस्ट्री में आती है, कैसे इन्वेडर्स आते हैं हमारे इंडिया में और वो अपना रूल और कह सकते हैं इस्लाम की शुरुआत हिंदुस्तान में हमारे कहाँ से हुई है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन हिस्ट्री का, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स का, यूपी ट्रिपल एससी का, यूपी पीसीएस का, इवन समटाइम्स इन यूपीएससी ऑल्सो। यहाँ पे जो रूलर्स आएंगे अब मुस्लिम्स, उनके बारे में हम बात करेंगे, इस्लाम के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जो बहुत चीजें कहीं ना कहीं आती हैं वो हो गई कि मुस्लिम्स की शुरुआत इंडिया में, कह सकते हैं इस्लाम की शुरुआत इंडिया में कहाँ से हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां पे हम देखते हैं अल हिजाज एक अरब का, कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रूलर था, जिसने क्या किया, अपने आर्मी चीफ जो कि कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम थे, उनको यहाँ इंडिया में इन्वेड करने के लिए भेजा। और भेजा इसलिए कि वो यहाँ पे आके देख सके कि यहाँ पे क्या परिस्थितियां हैं, लोग कैसे हैं यहाँ पे, और अपना रूल यहाँ पे स्टार्ट कर सके और मुस्लिम्स की बेसिकली इस्लाम को फैला सके। इनका मेन रूल ये भी कह सकते हैं मोटिव था कि ये इस्लाम को यहाँ पे फैलाएं। सो यहाँ पे हम देखते हैं अल हिजाज का जो आर्मी चीफ था मोहम्मद बिन कासिम, ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर। ये आता है कभी कभी एग्जाम्स में, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमारा मेन मोटिव यहाँ पे आपको पढ़ाने के साथ साथ ये भी है कि हम आपको उन पॉइंट्स के बारे में बेसिकली बताएं जो कि एग्जाम्स में आते हैं और पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप वो चीज़ें ज़रूरी पढ़ें, तो लिख सकते हैं इसको, सँभल के याद भी कर सकते हैं अच्छे से कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन था जो इंडिया आया था। इट वाज़ मोहम्मद बिन कासिम। इट वाज़ नॉट मोहम्मद गौरी और गज़नी। अ, यहाँ पे जो ये थे फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, दैट वाज़ मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है? ये यहाँ जब इंडिया आते हैं तो इंडिया में ब्राह्मण डायनेस्टी चल रही होती थी, ब्राह्मण का रूल चलता था, ब्राह्मण रूलर थे जो कि दाहिर थे। ये सिंध के पास के राजा थे जिनको इसने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने डिफीट कर दिया। और यहाँ पे एक स्टोरी आती है, हम देखें, जिसमें हम देखते हैं कि ये यहाँ की जो इनकी रानियाँ थीं, उनको क्या करते हैं, उनको मोहम्मद बिन कासिम अल-हिजाज के लिए यहाँ से वहाँ भेज देते हैं, ले उनके हरम में रहने के लिए। तो क्या होता है ना कि आप कभी पुरानी स्टोरीज़ पढ़ेंगे, उसमें देखते हैं कि जितने भी राज्य जीतते जाएँ तो वहाँ की रानियों पे भी उनका हक हो जाता था। यहाँ का जो एक देख सकते हैं लोग करते आते थे। तो जब रानियों को दिखा कि हमारे ऊपर संकट आ रहा है और इस बंदे ने हमारे राजा को मार दिया और ये सब चीज़ें हुई, तो रानियों ने भी एक चाल चली और जब वो अल-हिजाज के पास वहाँ पे अरब पे पहुँची, तो उन्होंने वहाँ पे उनको ये कहानी बताई झूठ बोल के कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, इन्होंने हमारा ऑलरेडी यूज़ कर लिया है और तब आपके पास भेज रहे हैं। तो अल-हिजाज इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। इनको ये लगा कि हमारा जो आर्मी चीफ है, इसने हमको धोखा दिया है और इसने मेरी बात का जो था वो पूरी तरीके से माना नहीं। तो इन्होंने क्या किया, बाद में देखते हैं हम कि मोहम्मद बिन कासिम को ही मार डालते हैं वो। मतलब ही वाज़ पुट टू डेथ इवन आफ्टर व्हेन ही केम बैक टू अरब, वहाँ पे वापस जब आता है, तो उसको वापस मतलब मर्डर कर दिया जाता है। ही वाज़ मेड टू डेथ। और अल-हिजाज को एक्चुअली ये सब भरा किसने था? उन रानियों ने भरा था जो ज़ाहिर के डिफीट होने के बाद वहाँ उसके पास भेजी गई थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने जिज़िया यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम टैक्स था, ये डाला था। इससे एक्चुअली एक पॉलिसी थी जिससे कि वो क्या कर पाए, इस्लाम की जो कह सकते हैं नींव है इंडिया में बढ़ा पाए, क्योंकि जब आप टैक्स देने के में असक्षम होंगे, सक्षम नहीं होंगे, तो क्या होगा, आप ये सोचेंगे चलो जीना है तो कैसे भी जी लें, मुस्लिम बन जाते हैं। तो एक तरीके से इस्लाम लोगों के अंदर पहुँचाने की उसने ये टैक्स किया था, जो कि सिर्फ़ जो नॉन मुस्लिम थे उन्हें देना पड़ता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल-हिजाज सेना प्रमुख मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था। उन्होंने सिंध में भारतीय ब्राह्मण शासक दाहिर को हराया था। आप ये देख सकते हैं इस सन में। और उन्होंने जजिया जो कि गैर मुस्लिम कर है उसको अपनाया था। ठीक है? ये पहला आ सकता है, ये पहली बार हू अडॉप्टेड नॉन मुस्लिम टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ही वाज़ मोहम्मद बिन कासिम ओनली। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये सब वो पॉइंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। सो जस्ट अ मिनट।
आते हैं अब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम जब इंडिया आए तो उन्होंने कई सारी चीज़ें अपने साथ लेके भी आए और यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी किया, ठीक है? यहाँ पे देखते हैं हम पहली बार जो गोल्डन कॉइन्स की बात आती है, जो पहली बार स्वर्ण मुद्राएँ जो गोल्डन कॉइन्स की बात आई है, इन्होंने यहाँ पे शुरुआत किए थे। अरेबियन जो हॉर्सेस थे इंडिया में यही लेके आए थे, जो डेट्स की खे होती है कह सकते हैं, खजूर जो हमारे इंडिया में आया है वो यहीं से ही आया है, आपके अरब से ही आया है। कैमल जो पालन है, जो कैमल हम लोग पालते हैं, ऊँट पालन जो होता है, वो भी आपका अरब से ही आया है। ये जो मानसून का जो वर्ड है, ये पहली बार कहाँ से आया है? ये अरब से ही आया है। 714 में ही रिटर्न बैक टू अरेबिया एंड वाज़ पनिश्ड टू डेथ। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वही कहानी जो हमने आपको अभी बताई कि वो कैसे मार दिए जाते हैं, उनको वहाँ पे डेथ पे पनिश कर दिया जाता है कि मार दिया जाता है क्योंकि अलीजाज को लगता है कि इसने मेरे जो हुक्म था, उसका पालन सही से नहीं किया और मेरे को जो मतलब भेजा है लाइक जो लेडीज़ को हमारे पास हरम में भेजा है, उसने पहले खुद ही उनको मतलब यूज़ टू करके उनको हमारे पास भेजा है एंड वो हमारे अब देखा जाए मेरे ऑर्डर्स का पालन नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसके बाद उसने उसको पनिश किया एंड उसको मार दिया। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं एंड स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको जो भी होगा। अब आती है नींव यहाँ पे हम देखते हैं इस्लाम की कहीं न कहीं शुरू हो गई थी 712 में इंडिया में जब अलीजाज आए थे। तो अगर हम इस्लाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं कि लाइक जो ये अलीजाज ने जो इस्लाम यहाँ पे सॉरी मोहम्मद बिन कासिम से भेजा भी था, लाइक उसके थ्रू स्प्रेड हुआ था यहाँ पे। तो उसके पहले जो इस्लाम की नींव है वो कहाँ से शुरू होती है? हम देखते हैं ये जो इस्लाम है ये बहुत ही पुराना कह सकते हैं मज़हब नहीं है या रिलिजन नहीं है। ये 570 एडी के टाइम पे शुरू हुआ था। ये किसके थ्रू शुरू हुआ था? हज़रत मोहम्मद साहब जी के द्वारा शुरू हुआ था। ही वाज़ द फाउंडर इनको एक्चुअली एक गैब्रियल होता है, गैब्रियल जो कि अल्लाह का मैसेंजर होता है, वो मिलता है जब ये मेडिटेट कर रहे थे गुफ़ा में वहाँ पे और उसने आके इनको टीचिंग्स दिए और बताया कि आप हमारे मैसेंजर हो एंड यू आर द ओनली एंड द लास्ट मैसेंजर जो कि अब आपको स्प्रेड करना है इस्लाम हमारे देश में और आपको लोगों तक पहुँचाना है कि कैसे आपको रहना चाहिए, क्या तरीके हैं। तो ये 570 एडी में मक्का में पैदा हुए थे और 610 में मक्का में ही इनको इनलाइटेड मतलब ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब क्या हुआ गैब्रियल जो कि मैसेंजर ऑफ गॉड थे दैट इज़ अल्लाह उन्होंने ये कहा कि उनके द्वारा ये कहा गया कि जो भगवान है वो एक ही है दैट इज़ अल्लाह एंड उनको बोला कि आपको स्प्रेड करना है इस्लाम। ही कंपाइल्ड 1 मिनट सॉरी आई थिंक स्लाइड मूव हो गई। ही कंपाइल्ड ऑल हिज टीचिंग्स इन अ होली बुक कॉल्ड कुरान उन्होंने कुरान का नाम दिया। उन्होंने सारी टीचिंग्स जो गैब्रियल ने उन्हें दी थी, उन्होंने उसको एक बुक के फॉर्म में दे दिया जो कि जिसे हम लोग आज कुरान के नाम पे पढ़ते हैं, होली कुरान जो हमारी है। 7th सेंचुरी वाज़ द पीरियड फॉर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम हम देख सकते हैं 7वीं शताब्दी में इस्लाम का प्रसार की अवधि बोली जाती है। इस समय पे इस्लाम बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच फैला। आते हैं नेक्स्ट की जो कि पॉइंट है इस्लाम के बारे में बात कर लेते हैं। अ, हम लोग हज मुसलमान जो होते हैं वो मुसलमान हज करते हैं, जिसे आप कहते हो हज करना जो लोग जाते हैं आज में उसमें पिल्ग्रिमेज कह सकते हो, क्या होती है मक्का से मदीना तक तीर्थ यात्रा को कहा जाता है हज। हज क्या है? जो कि मक्का से मदीना तक की यात्रा को हज कहा जाता है। हिजरी संवत इज़ द इस्लामिक कैलेंडर स्टार्टेड फ्रॉम 622 एडी ये हिजरी संवत जो कैलेंडर है इस्लाम का उसका नाम है हिजरी संवत। आप इसको लिख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, ये पूछा जाता है कभी-कभी। 632 एडी में मोहम्मद जो थे प्रॉफेट मोहम्मद थे, वो उनकी डेथ हो जाती है हम देखते हैं और उनके हज़रत मोहम्मद साहब जो थे उनकी डेथ हो जाती है हम देखते हैं और मदीना में उनकी डेथ होती है। इस और वो भी मदीना में जाके डेथ होती है, तो इसी वज़ह से हम लोग इस जो हज होता है इसको इसी नाम से बोला जाता है कि ट्रैवलिंग फ्रॉम मक्का टू मदीना उसको हम लोग हज कहते हैं। आफ्टर हिज़ डेथ हिज़ फ्रेंड अबू बकर वाज़ नेम्ड कालिफ कालिफ बोलते थे हम लोग एक्चुअली जो उनके जो सक्सेसर बने, उनके जो दोस्त थे, उनके साथ के थे, उनको उनका वहाँ का कालिफ बना दिया गया। तो ये चीज़ कई लोगों को पसंद भी नहीं आई, तो जो उनके फॉलोवर बने वो सुन्नी मुसलमान बन जाते हैं और क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि खून उनका था तो उनके जो फैमिली मेंबर्स होंगे और वही मुसलमान बनने लाइक उनके जो कालिफ हैं वो बनने के हकदार हैं और उनकी जो टीचिंग्स हैं हम वो फॉलो करेंगे। तो ये जो
उनके सन इन लॉ थे, वो बन जाते हैं शिया मुसलमान। तो जो सन इन लॉ को फ़ॉलो करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो उनके सन इन लॉ को फ़ॉलो करते हैं अली को, वो बन जाते हैं शिया मुसलमान। तो यहाँ पे अबू बकर उनके फ्रेंड थे और अली वाज़ द सन इन लॉ। सो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे उनका नाम नहीं लिखा है, हम लिख देते हैं कि जो अली थे वो उनके वो थे, आपको याद रहेगा, ठीक है? वो बन जाते हैं शिया मुसलमान। तो उनके जो फॉलोअर हैं वो बन जाते हैं सुन्नी एंड इधर बन जाते हैं शिया आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद। अब जो 5 पिलर ऑफ इस्लाम्स हैं, इस्लाम के जो 5 पिलर हैं, जिसपे कहा जाता है कि अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं, तो आपको ये 5 चीज़ें फ़ॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बात करते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ है जो 5 स्तंभ हैं पिलर कह सकते हैं इस्लाम के, वो है कलमा। दिस इज़ द ओनली वन गुड कह सकते हो वन देयर इज़ ओनली वन गॉड दैट इज़ अल्लाह। 1 मिनट दीजिएगा। इनका कहना है कि यहाँ पे एक ही भगवान है जिनका नाम है अल्लाह और मोहम्मद इज़ द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड। वो आखिरी मैसेंजर थे अल्लाह के जिन्होंने हमारे धर्म के बारे में हमको एनलाइटमेंट किया और बताया कि हमें कैसे क्या करना चाहिए चीज़ों के। तो अब कलमा ही एक ही ईश्वर है, अल्लाह वो है। अल्लाह मोहम्मद है, मोहम्मद भगवान का अंतिम संदेशवासक थे। अब ये इनका कहना है दूसरा जो पिलर है वो ये कहता है, दूसरा स्तंभ ये कहता है कि दिन में 5 बार हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं तो आपका हक है कि आप दिन में 5 बार नमाज़ आप पढ़ें, बिल्कुल रिचुअली जैसे पढ़ी जाती है उस तरीके से जाके। रोज़ा रखना चाहिए रमज़ान के महीने में। आप अगर रमज़ान के अगर सच्चे मुसलमान हैं, इस्लाम फ़ॉलो करते हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू टू एटलीस्ट पुट 1 रोज़ा और 2 रोज़ा व्हाटएवर सूट्स यू। रोज़ा अब लोग पूरे-पूरे महीने भी रहते हैं, तो ये पाक महीने में जो कह सकते हैं रमज़ान के आपको रोज़ा रखना चाहिए। जीवन में एक बार कभी ना कभी मक्का मदीना जाके हज ज़रूर करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए फ्रॉम मक्का टू मदीना जाके हज करना चाहिए अगर आप मुसलमान हैं और इस्लाम फ़ॉलो करते हैं। आपको ज़कत करना चाहिए जिसमें कि 1/40वाँ पार्ट आप अर्निंग्स का इस्लाम के नाम पे बाहर निकालते हैं, जिसमें आप मतलब इस्लाम के स्प्रेड के लिए, हेल्पिंग के लिए या किसी भी फ़ॉर्म में आप अपनी अर्निंग का 1/40 पार्ट आप निकाल के दे रहे हैं। सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हमने एक इस्लाम के बारे में बात करी, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मोहम्मद गज़नी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में और स्टार्टिंग ऑफ द स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे जब पहली बार वो आते हैं आपके मोहम्मद बिन कासिम, इनकी हिम्मत को देख के कि इन्वेड किया जा सकता है इंडिया को, इसी वजह से बाकी सारे लोगों के अंदर भी हिम्मत आती है और इंडिया आके वो लोग इन्वेजन शुरू करते हैं, कह सकते हैं। सो लेट्स एंड द क्लास हियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आशा करते हैं आपको यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आएँगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ आपको लगती है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और ऐसे ही आगे क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।